4 राज्यों में विधानसभा की काउंटिंग जारी, पल पल समीकरण बदल रहे हैं। रुझानों के आंकड़े भी पल पल बदल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे। तेलंगाना में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, बीआरएस पीछे है, एआईएमआईएम से आगे बीजेपी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। तेलंगाना में अभी के चंद्रशेखर राव की बीआरएस की सरकार है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर दिख रही है। हालांकि दोपहर में ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहां पर किस पार्टी की जीत होगी। सभी पार्टी के लोग अपने अपने दलों की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। अब देखिए भावना, जो रुझान आए हैं 2 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति नजर आ रही है। इससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आने वाले हैं। इंतजार कीजिए, वक्त अभी है। बिल्कुल, फिलहाल मैं भी अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगी कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 4 राज्यों के परिणाम आज जो है आने हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर खुल चुके हैं और लगभग अभी जो है 10 बजे का वक्त है। ये दूसरी बार जो है हम अपने दर्शकों से जुड़ने जा रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की मैं चाहूंगी एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊं कि अभी जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है लगातार बज रहे हैं। लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं कुछ जानकारी भी देना चाहूंगी कि राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं झोटवाड़ा सीट से। और वहीं अगर आप 4 राज्यों की अगर बात करते हैं तो एक आकलन इस वक्त मेरे पास है जो मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी लगभग 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगभग 95 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं और अदर जो है निर्दलीय वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में लगभग 199 सीट है जिसमें बीजेपी 105 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 70 ऐसी सीटें हैं, यानी कि 77 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस वक्त कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स यानी कि निर्दलीय जो है गठबंधन के साथ जो आपस में है वो 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए जहां पर विधानसभा की 90 सीटें हैं जिसकी मतगणना सुबह से चल रही है, वहां की स्थिति क्या है तो बता दूं अपने दर्शकों को। तो बीजेपी वहां पर 40 सीटों पे आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बीजेपी से आगे है, यानी कि यहां पर कांग्रेस 50 सीटों पर बीजेपी से आगे चल रही है और आदर्श में जो है शून्य दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और वहीं अगर तेलंगाना की बात कर ली जाए तो 119 सीटें हैं जिसमें कहा जाता है कि वहां पर बीआरएस की सरकार थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो हम बताते चले अपने दर्शकों को कि इस वक्त बीआरएस जो है वो 39 यानी कि 39 है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस 67 पर पहुंच चुकी है, यानी कि कांग्रेस इस वक्त वहां पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी 6 पर है और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स 7 पर है, यानी कि बीजेपी जो है अदर्स यानी कि जो निर्दलीय उनसे भी कम सीटों पर इस वक्त जो है तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन राजस्थान की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल साफ है, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस जो है बीजेपी से वहां पर पीछे चल रही है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो उलटफेर है वो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभी मात्र सिर्फ 10 बजे है, लेकिन इतने अभी जो है सिर्फ कुछ ही समय हुआ है मतगणना को। लेकिन जैसे ही आंकड़े खुल रहे हैं वो आंकड़े आप सभी के सामने हैं और परिणाम क्या है वो भी हमारे दर्शक लगातार अपने पर देख रहे हैं। न्यूज़ लगातार जो है चुनावों की लाइव कवरेज आ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर अभी मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ ढोल लगा लेते हैं, यहाँ पर बजने शुरू हो गए हैं और लगातार मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ कि अभी कहाँ जो है बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं इसी
दर्शकों को कि राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा सीट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है, कुछ जगहों पर बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन वही नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि खबर इस वक्त मेरे पास आई है, जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके साथ एक जानकारी इस वक्त मेरे पास आई हुई है कि इस वक्त जो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है वो भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि कारण है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़त बनाने का और वहां पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है। और इसी के साथ एक अपडेट और है जो मैं चाहूंगी हमारे दर्शक जाने, और वो अपडेट ये है कि शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंच सकते हैं। यानी कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत नजर आ रहा है कि वाकई में मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थिति पलट सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो किस हिसाब से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए वो आंकड़े पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर जो है भाजपा मुख्यालय की एक तरफ है और वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस मुख्यालय की एक तस्वीर है जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ मैं जानकारी देना चाहूंगी कि कई सीटें ऐसी है जहां पर उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस अच्छी खासी जो है वहां पर पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी आ रही है, एक अलग ही माहौल यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है अभी आप कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कितने ज्यादा खुश हैं आप लोग। 2 राज्यों में जो है अच्छी खासी बढ़त नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। देखिए 4 राज्यों में सरकार बनेगी कांग्रेस की। अभी तो रुझान है, 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और 12 बजे तक हम 4 राज्यों में सरकार बना चुके होंगे और आने वाले लोकसभा में भी कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त से सरकार बनाएगी, केंद्र में भी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान के दिल में क्या है, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समर्थन है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी तो रुझान है, 17 या 16 सीटों का फर्क है। 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए, चिरंजीवी योजनाएं जैसी बहुत अच्छे काम किए। पहले लोग बीजेपी के राज में लोग अस्पतालों में इलाज करवाने में डरते थे क्योंकि उनको सुविधा नहीं थी। चिरंजीवी से आज राजस्थान का हर गरीब बड़े से बड़े अस्पतालों में आराम से इलाज करवा सकते हैं। आप क्योंकि कार्यकर्ता हैं इसलिए आपसे सवाल पूछना लाजमी कि आखिर आप राजस्थान को लेकर इतना दावा कैसे ठोक सकते हैं? किन मुद्दों पे आपको लगता है कि जनता जो है बैलेट के जरिए जो है मतगणना के जो रुझान आएंगे उनके जरिए अपना प्यार दिखाएगी? देखिए राजस्थान में सरकार बनने का कारण और हम इतने श्योर इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जो काम गरीब के लिए किए, जो निचले वर्ग के लिए जो काम किए हैं, आम पब्लिक के लिए जो काम किए हैं, उस काम से हम इतना श्योर है कि राजस्थान में हम अपनी सरकार बनाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे और मध्य प्रदेश को लेकर क्या सोच रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन चुकी है, आपको भी बधाई हो बहुत। और मध्य प्रदेश में भी 12 बजे तक रुझान साफ हो जाएंगे और हम वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी जो है असमंजस की स्थिति 2 राज्यों को लेकर है, लेकिन 2 राज्यों में चलिए अभी तो आंकड़े आ रहे हैं, रुझान अभी आ रहे हैं और अभी तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ देर बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी भावना, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम और इस परिणाम को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है आज से लेकर कल तक, आज 4 राज्य और कल 1 राज्य मिजोरम जिसके परिणाम आने हैं, वो बहुत कुछ पार्टियों के लिए, जो बड़ी पार्टियां हैं खासकर बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लें, इनके लिए बहुत कुछ तय करने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।